Praise the Lord. God bless you as you have tuned in and are ready to listen to this word. मैं आपको प्रभु यीशु मसीह के नाम में क्रिसमस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। मैं प्रार्थना करता हूं कि आपके ऊपर परमेश्वर की दया बनी रहे। आज कुछ खास चीज़ों को, कुछ खास सवालों को लेकर के चलेंगे। पहली चीज़ ये है कि क्या अर्ली चर्च, फर्स्ट सेंचुरी चर्च क्रिसमस मनाता था, हाँ या नहीं? क्या रीज़न था उसके पीछे? सबसे पहली बार ये क्रिसमस का सेलिब्रेशन कब शुरू हुआ था? उसके बाद दूसरा सवाल ये होगा कि 25 तारीख को क्यों क्रिसमस मनाया जा रहा है, उसके पीछे क्या तर्क रहा होगा? अलग अलग रीति रिवाज जो क्रिसमस से रिलेटेड है वो कहां से आए? क्रिसमस ट्री कहां से आ गया? सेंटा क्लॉज कहां से आ गया? कैरलिंग कहां से आ गई? वो नेटिविटी प्ले, ये सब कब शुरू हुआ? आज इस पे थोड़ा सा चर्चा करेंगे। और उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो आपके सम्मुख रखना चाहता हूं, फर्स्ट रिकॉर्डेड प्रोफेसी विच वाज अ डायरेक्ट प्रोफेसी कि कैसे यीशु मसीह पैदा होगा, उसको लेकर के चलेंगे और उससे क्या हम सीख सकते हैं। सबसे पहली चीज जो आपके बीच में रखना चाहता हूं वो ये है कि क्रिसमस सेलिब्रेशन से संबंधित सबसे पहली कलीसिया क्या इसको सेलिब्रेट करती थी। आपको एक चीज बताना मांगता हूं। पहली सदी की कलीसिया सन 300 तक, 312 के पहले तक मृत्यु के दिन को ही लोगों का सबसे मुख्य दिन लेकर के चला करती थी। चाहे वो किसी संत की मृत्यु हो या सेवक की मृत्यु हो, पतरस की, पौलुस की या पॉलीकार्प की मृत्यु हो, मृत्यु के दिन को सेलिब्रेट किया करते थे। वो जन्म के दिन से ज्यादा मृत्यु के दिन को सेलिब्रेट किया करते थे। और इसलिए आपको बहुत दिन तक उसका, यीशु मसीह के जन्म का कोई भी चित्रण नहीं मिलता। लेकिन हम देखते हैं कि ऑगस्टीन ऑफ हिप्पो एक जगह थी जहां के, जो ऑगस्टीन आपने सुना होगा, परमेश्वर के दास ने, डोनाटिस्ट्स कुछ लोग हुआ करते थे, जो एक व्यक्ति के द्वारा यह ग्रुप निकला था, डोनाटस। बहुत अच्छी धुन से निकले थे पर बाद में भटक गए थे। इनके द्वारा सबसे पहले शुरुआती दौर में हमको क्रिसमस का एक संदेश दिखाई देता है और क्रिसमस का नाम वहां पर दिखाई देता है। और यह हुआ है 3rd सेंचुरी में, दूसरी शताब्दी के अंत से लेकर तीसरी शताब्दी के शुरुआत में, जब डायोक्लीशियन का राज था और रोम पर, मसीहों पर बहुत ही ज्यादा अत्याचार हो रहा था। आपको मालूम है 336 से 340 के बीच में कॉन्स्टेंटीन ने, जो मसीही एम्परर बन गया था, रोम का शासक ही मसीही बन गया था, उसने चर्च ऑफ नेटिविटी बनाया था। सो वहां पर हम देखते हैं कि वहां से क्रिसमस का और रीति बढ़ने लगी। अब दूसरा सवाल कि 25 तारीख को क्यों खास सेलिब्रेट किया जाता है? क्या यह अन्य जातियों से लिया गया समय है? क्या अन्य जातियों का कोई त्योहार चला करता था? जी, यहूदियों का भी, अन्य जातियों का भी, और मसीहों ने भी इसको एक अच्छा दिन मान लिया था। उसके पीछे जो तर्क दिया जाता है, आप उसको कितना ग्रहण करते नहीं, आपके ऊपर है। यह समझा जाता है कि जिस दिन स्वर्गदूत ने आकर के मरियम से बात करी थी वो 25 मार्च का दिन था, और इसलिए 25 मार्च से 9 महीने 25 दिसंबर आते हैं। और हमारा जो वेस्टर्न चर्च था, यानी रोम और रोम से उस तरफ जितनी भी कलीसियाएं थीं, वो सब 25 दिसंबर को मानती थी, जबकि ईस्टर्न चर्च जो था वो 6 दिसंबर को मान रहा था। पर इन्हीं दिनों के अंतराल में ये क्रिसमस को सेलिब्रेट करने लगे थे और 312 के बाद से और ज्यादा सेलिब्रेट होने लगा था। लेकिन क्या आपको बताऊं, उसी दिन में यहूदियों का शानुक्का नाम का पर्व मनाया जाता था। स्कैंडिनेवियंस का एक पर्व हुआ करता था जिसको सैटरनेलिया नाम से पुकारा जाता था, जो सेलिब्रेट ही किया जाता था 25 तारीख को, क्योंकि सूर्य के दिन ज्यादा होते जाएंगे, सूर्य बड़ा होता है, अर्थात उसके दिन या उसकी गरिमा, उसका गौरव, उसकी रोशनी बढ़ती चली जाएगी अब, और इसलिए सेलिब्रेट किया जाता था। जर्मनिक यूल के रूप में जर्मन में इसको सेलिब्रेट किया जाता था 25 ही तारीख को, और मसीही भी इसको 25 तारीख को सेलिब्रेट करने लगे। AD 320 में एक बहुत विश्वासी जन ने, परमेश्वर के जन ने, जो थियोलॉजियन था, और उसने इतिहास को लेकर के कुछ यूं लिखा। उसने लिखा कि हम 25 दिसंबर को अन्य जातियों के समान सूर्य की उपासना या सूर्य की वजह से उस दिन को महिमा नहीं देते, ना सूर्य की उपासना करते हैं, पर सूर्य के बनाने वाले परमेश्वर की महिमा उस दिन करते हैं।
आप 25 को सेलिब्रेट करें, किसी दिन सेलिब्रेट करें, एक चीज तो मुख्य है कि परमेश्वर मनुष्य बना और स्वर्गदूतों ने गीत गाया और यह कहा गया यह आनंद का सुसमाचार सारी जाति के लिए है। तो आपसे कहना मांगता हूं, सारी जाति के लिए आनंद का कारण है और इसलिए गीत गाए जाते हैं। अगला सवाल यह है कि तमाम ट्रेडिशंस आए कहां से? 1520 के आसपास मार्टिन लूथर के लिए कहा जाता है कि मार्टिन लूथर एवरग्रीन ट्री को काट करके ले आए, अपने घर में आकर के सजा दिया, तमाम चीजों से सजा दिया, इसलिए कि जैसे ये पेड़ हमेशा हरा रहता है वैसे मसीह यीशु पर विश्वास करने वाले अनंत जीवन को पाते हैं। उनका अनंत जीवन कोई उनसे छीन नहीं सकता। इस विचार से मार्टिन लूथर ने लगभग 1520 के आसपास एक ट्री को लगाया, जिससे क्रिसमस ट्री का सेलिब्रेशन शुरू हुआ। आपको बताना चाहते हैं, सेंटा क्लॉज 4वीं शताब्दी में सेंटा क्लॉज एक सेंट निकोलस को के रूप में दिखाए जाने लगे। 4वीं शताब्दी में तो नहीं, सेंट निकोलस 4वीं शताब्दी में पैदा हुए। 4वीं शताब्दी में उन्होंने काम करना शुरू किया। बहुत भले व्यक्ति थे, गरीबों की चिंता करते थे और गरीबों के घर में गिफ्ट्स को डाल करके चले आते थे। इन्हीं की याद में फिर बाद में लोगों ने सेंटा क्लॉज करना शुरू कर दिया, जो एक फिक्शनल कैरेक्टर है, पर यह व्यक्ति सच में एक व्यक्ति था जो लोगों की चिंता करता था, लोगों की सुधि रखता था। 13वीं शताब्दी में हम देखते हैं कैरल सिंगिंग शुरू हुई। एक अच्छा ट्रेडिशन था। पर एक बात और बताना मांगता हूं, सेंट फ्रांसिस ऑफ असीसी एक बार जब किसी को संदेश सुना रहे थे, चाह रहे थे कि सारी कहानी को उनको समझा सकें, पर उनके पास उनको समझाने के लिए लैंग्वेज नहीं थी, क्योंकि सेंट फ्रांसिस ऑफ असीसी लोगों को उनकी लैंग्वेज में नहीं समझा सकते थे, क्योंकि ये दूसरी लैंग्वेज बोलने वाले थे और लोग दूसरी लैंग्वेज के थे। तो इन्होंने उस समय नेटिविटी प्ले के द्वारा, अर्थात प्रभु यीशु के जन्म से संबंधित जो ड्रामा होता है उसके द्वारा वहां के लोगों को समझाने की कोशिश करी कि कैसे प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर मनुष्य बना था और इसका सहारा लिया गया था। अब मैं एक मुख्य सवाल पर आता हूं, वो पहली भविष्यवाणी क्या है और उससे हम क्या सीख सकते हैं। पहली भविष्यवाणी आपको उत्पत्ति उसके 3रे अध्याय में मिलेगी। जब मनुष्य ने पाप कर दिया, आदम हव्वा दोनों पे परमेश्वर का न्याय आ रहा है, पर परमेश्वर सिर्फ न्याय नहीं कर सकता, न्याय में भी अपनी दया दिखाता है। God is a God of mercy, even in judgment he remembers mercy, ऐसा परमेश्वर के वचन में भविष्यवक्ता कहता है। 3रे अध्याय में परमेश्वर ने कुछ यूं कहा उस सर्प से, उसके 14वें पद से मैं पढ़ रहा हूं। तब यहोवा परमेश्वर ने सर्प से कहा, जो तूने ये किया है इसलिए तू सब घरेलू पशुओं, बनेले पशुओं से अधिक शापित है। तू पेट के बल चला करेगा और जीवन भर मिट्टी चाटता रहेगा, और मैं तेरे और इस स्त्री के वंश में और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा। वह तेरे सिर को कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। यह पहला इंस्टेंस है जब भविष्यवाणी करी गई कि एक कुंवारी गर्भवती होगी। और जब आप गलतियों उसका 4 अध्याय उसके 4 पद को पढ़ते हैं, जब ठीक समय आया तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को इस जगत में भेजा जो स्त्री से जन्मा। यह क्यों मेंशन किया कि परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा जो स्त्री से जन्मा? ताकि यह बताया जा सके यह वही है जिसने शत्रु की सामर्थ को, शैतान को, पाप को, मृत्यु को हरा दिया है। और यह स्त्री से जन्मा है क्योंकि परमेश्वर ने पहले ही कह दिया था जब पाप आया था कि मैं स्त्री के वंश के द्वारा इसके सर को कुचलवा दूंगा। मैं आपसे कहना मांगता हूं, परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह शैतान के सर को कुचल चुका है, शैतान को हरा चुका है। क्रूस पर उसने उसका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया है। गलतियों 2 अध्याय 14, 15, 16 पदों में बताता है कि हम कैसे स्वतंत्र हो गए यीशु मसीह के द्वारा, और यीशु मसीह विजयी है। फिर से एक बात कहना मांगता हूं, यह पहली भविष्यवाणी थी और इसलिए यह भविष्यवाणी करी गई थी ताकि पापी जन समझ ले कि परमेश्वर ने उसको पाप में छोड़ने का इरादा नहीं कर दिया। पापी जन ये समझ ले कि परमेश्वर उसके पाप के कारण इतना नाराज नहीं हो गया कि उसे सदा के लिए त्याग देगा। हां, पाप की सजा तो आएगी, लेकिन अपने बेटे को भेजेगा ताकि पाप की सजा को लेकर के बहुतों के छुटकारे का कारण बन सके। पहली भविष्यवाणी थी, स्त्री का वंश इसके सर को कुचलेगा, और हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह ने इस काम को पूरा किया।
बाकी सब अच्छे थे, लेकिन सबसे गलती हुई। आप इब्राहिम को देख लीजिए, उससे भी गलती हुई। आप नूह को देख लीजिए, एक दिन वो भी वाइन के नशे में नंगा पड़ा हुआ था और अपने ही पोते के श्राप का कारण बन गया था। आप देखिए दाऊद के विषय में, इन सब ने कहीं ना कहीं गलती करी। अय्यूब कितना खरा व्यक्ति था, लेकिन 42वें अध्याय में परमेश्वर उससे भी कह रहा है कि तू अनजान अज्ञान व्यक्ति के समान बातें करता है और परमेश्वर के प्लान को नहीं समझता, उस पर पर्दा डालता है। एकमात्र जन है जो सारे जगत का उद्धार करता होकर के सामर्थी हुआ है, स्त्री से जन्मा है। हालांकि परमेश्वर है, लेकिन स्त्री के गर्भ से आया है, ताकि जिस स्त्री के द्वारा पाप इस दुनिया में आया है, इस स्त्री के गर्भ से एक उद्धार करता जन्मे और वो शत्रु की सारी सामर्थ को नाश कर दे। आपसे कहना मांगता हूं, आपका यीशु विजयी है, उस पर आप भरोसा कर सकते हैं। और एक चीज और बता के खत्म करना चाहता हूं। उसने कहा, मैं इस स्त्री के बीच में और तेरे बीच में, स्त्री के वंश और तेरे वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा। सुनिएगा मेरी बात, आप शैतान के साथ नहीं चल सकते हैं। वो आपसे बैर रखता है, आपके मन में उसके कामों के प्रति बैर होगी, आपके मन में अंधकार की इस चीजों के प्रति बैर होगा। आप उसको लेकर के साथ साथ नहीं चल सकते। आप कंपेनियन पाप के बन के नहीं चल सकते, अधर्म के कंपेनियन बन के नहीं चल सकते हैं। अगर आप उसका वंश हैं तो आपके अंदर शत्रु के काम के लिए एक बैर उत्पन्न होगा, शैतान के तमाम चीजों के लिए एक बैर उत्पन्न होगा। और यह बैर परमेश्वर यहोवा ही उत्पन्न कराएगा, अपने आप उत्पन्न नहीं होगा। मैं उस बैर को उत्पन्न करूंगा। मेरी प्रार्थना है, जब आप इस क्रिसमस को सेलिब्रेट कर रहे हैं तो याद रखिए, वो यीशु मसीह जो स्त्री से जन्मा है, वही इस तमाम श्रापों को दूर करने वाला हुआ। और इतना ही नहीं, वो उसने सर को कुचल दिया शैतान के, और आपके द्वारा भी शैतान को नाश करने पर है। बाइबल में ऐसा लिखा है, रोमियो उसका 16 अध्याय 19-20 पद में, शांति का परमेश्वर शीघ्र ही शैतान को तुम्हारे पांव से कुचलवा देगा। वो तो कुचल चुका है, अब हमारे पांव से यीशु मसीह उसको कुचलवा देगा और हमें वो जय के उत्सव में लिए फिरता है और आगे भी लिए चलेगा। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको आशीष दे। इस क्रिसमस पे यीशु विजयी है, ये याद रखिए। उसने शैतान के सर को कुचला, याद रखिए। और आपके अंदर भी उसके कामों के प्रति बैर होगा और आप भी उसके सर को कुचलने की सामर्थ रखेंगे। गॉड ब्लेस यू। आई होप कि आपको हमारी इस सीरीज बिल्ट ऑन द फाउंडेशन, उसका फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट दोनों से आशीष मिली है। अब आपके बीच में एक नए फॉर्मेट को लेकर के आ रहे हैं, और वो सच्ची कहानियों पर, यीशु मसीह की महिमा से भरी कहानियों पर आधारित है, जो इस दुनिया में घटी हैं। यीशु मसीह के विश्वास के बाद जो काम हुए हैं उससे संबंधित है। जिन लोगों ने विश्वास किया, परमेश्वर के आश्चर्य कर्म अद्भुत कामों को देखा है, उससे संबंधित है। और उसका नाम है इट हैपेंड वंस, एक बार की बात है। अक्सर आपने सुना होगा, मैं भी आपके सम्मुख कहानियां लेकर के आ रहा हूं, सच्ची घटनाएं, और आप उससे आशीष पाएंगे। सो कीप लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। और हम नए साल की शुरुआत उन्हीं कहानियों से करेंगे, ताकि आपको विश्वास में और परमेश्वर पे भरोसा करने में बढ़ोतरी मिल सके। गॉड ब्लेस यू। कीप लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। I hope you are blessed by our episodes. We would request you to subscribe and like. Press the bell icon if you want to be notified. अगर आप चाहते हैं कि आपके पास ये संदेश पहुंच जाए समय पर, तो आप ज़रूर से बेल आइकन भी दबा सकते हैं। ज़रूर से किसी के साथ शेयर करें अगर आपको बरकत मिली है तो। God bless you and God multiply your blessings.